Hello guys, it's me Durgesh Patle from It's Your Academy. If you believe you will achieve. Guys, हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ। सो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले का फॉर्मेट जारी कर दिया है। इसके अनुसार 12वीं के स्टूडेंट को 10वीं मिले नंबर के आधार पर विषयवार नंबर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया को मैपिंग नाम दिया गया है। इसमें उन विद्यार्थी को भी फायदा होने वाला है जिन्हें 10वीं के मुख्य 3 विषय में से किसी एक में सबसे कम अंक मिले होंगे। तो आइए विस्तार से देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। नियमित मतलब रेगुलर, स्वाध्याय मतलब प्राइवेट। परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब कक्षा 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट जो आपके सर्वश्रेष्ठ 5 विषय थे 10वीं में, उसके सब्जेक्ट वाइज अंक दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए जाएंगे काहे में 12th क्लास में। हायर सेकेंडरी नियमित एवं स्वाध्यायी हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदाय करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संख्यावार ट्रेडवार विषय से मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 के अनुसार है। मैपिंग पद्धति बताई गई है तालिका क्रमांक 1 में, उसे अपन लास्ट में देखेंगे। अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदाय किए जाएंगे। जो ऐसे स्टूडेंट जिसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, जैसे मैथ्स प्लस बायो लेते हैं, तो 10th में मैथ्स में जितने नंबर मिले हैं उसको 12th में वही नंबर मिलेंगे, और साइंस में जो नंबर मिले हैं उसको बायो में वही नंबर मिलेंगे। श्रेणीशुदा छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अनुसार हाई स्कूल के सबसे अधिक अंकों वाले विषय के अतिरिक्त छठवां विषय हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा के अंक प्रदाय किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत बाहर होने के कारण उसके परिणाम में नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे छात्रों को हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा प्रदान किए जाएंगे। अगर गाइस बेस्ट सब्जेक्ट में आपका सामाजिक विज्ञान नहीं आ रहा है तो तृतीय भाषा के जो अंक होंगे, जैसे तृतीय भाषा क्या होगी आपकी, संस्कृत होगी या उर्दू होंगे, तो उसके जो भी अंक होंगे वो सामाजिक विज्ञान में जुड़ जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा के लिए मापदंड निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्याय के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 49 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। मीन्स आपके अगर 10th क्लास में साइंस में आपको 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो 12th क्लास में आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल में 70 का 30% निकालना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा आपको प्रैक्टिकल में 12th क्लास में 21, और फिजिक्स की थ्योरी कितनी हो जाएगी 12th क्लास में 70 माइनस 21, थ्योरी के मार्क्स कितने हो जाएंगे 49, या फिर आप 70 का 70% भी निकाल सकते हैं। अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित व स्वाध्याय के प्रत्येक छात्रों को कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार नियमित छात्रों को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्रों को संबंधित अग्रेसन संस्था के माध्यम से दिनांक 5/7/21 तक ऑनलाइन अंक भरना एवं अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट से आए हैं और कोई अदर बोर्ड से आए हैं, तो उन्हें 5/7/2021 तक ऑनलाइन अंक भरना है और अंक सूची को अपलोड करना है। ऐसे छात्र के विषयवार अंक प्रविष्टि करने की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। क्या है प्रक्रिया?
अन्य राज्य एवं अन्य बोर्ड के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबर वार सूची संबंधित संस्था एवं अग्रेषण संस्था के एमपी ऑनलाइन लॉगिन में दिनांक 29/6/2021 से उपलब्ध होगी। एमपी ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल 29/6 से ओपन हो जाएगा। छात्र के रोल नंबर का चयन करने पर अंकों की प्रविष्टि हेतु स्क्रीन उपलब्ध होगी। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। छात्र का विवरण एडिट नहीं किया जा सकेगा। एक बार अपलोड कर दोगे आप अपना डाटा तो उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी। यदि किसी राज्य एवं बोर्ड में तृतीय भाषा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। मीन्स अगर थर्ड लैंग्वेज नहीं है संस्कृत या उर्दू तो आपको नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। NA प्रायोगिक एवं आंतरिक भाषा वाले विषय में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 में से अंक प्रदान करना होगा। मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के अंक जोड़कर आपको अपलोड करना होगा। उपरोक्त के साथ ही अंक सूची की स्क्रीन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्रचार एवं अग्रेषण संस्था का प्रचार का होगा। यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति उपरांत आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 7 दिवस की अवधि में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेषण संस्था के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं है वो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति के बाद मतलब नॉर्मल डेज होने के बाद ऑप्शनल एग्जाम को दे सकेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 डेज के अंदर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, तभी वो एग्जाम दे पाएंगे। इस वर्ष हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी वेबसाइट परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्ष अनुसार अंक सूची में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। मतलब आपको सिर्फ डिवीजन मिलेगा, श्रेणी अंकित की जाएगी। किंतु इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा की प्रवीण सूची जारी नहीं हो पाएगी। मतलब मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, डिवीजन मिलेगा। मैपिंग के थ्रू विषयवार अंक कैसे प्रदान किए जाएंगे ये देखते हैं। हाई स्कूल के विषय, हायर सेकेंडरी के विषय, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। 10th क्लास में 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर हिंदी में आपको 70 मार्क्स आए हैं तो क्लास 12th में भी हिंदी में आपको 70 मार्क्स आएंगे। क्लास 10th में अगर आपको इंग्लिश में 80 मार्क्स आए तो क्लास 12th में भी आपको इंग्लिश में 80 मार्क्स आएंगे। थर्ड लैंग्वेज अगर संस्कृत है, अगर आपने क्लास 12th में कोई एडिशनल लैंग्वेज लिए हैं तो संस्कृत के जो मार्क्स होंगे वो क्लास 12th में मिलेंगे। और बेस्ट ऑफ 5 में से अगर मेन सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नहीं आए हैं तो थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं। साइंस ग्रुप, साइंस ग्रुप में आपका क्या क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। एग्रीकल्चर ग्रुप और होम साइंस ग्रुप, ये 3 ग्रुप में मार्क्स कहाँ से आएंगे, जो 10th क्लास में आपके साइंस के मार्क्स होंगे वही इस तीनों ग्रुप में आपको मार्क्स अलॉट होंगे। 5th क्या है, मैथ्स। मैथ्स में आपके अगर 80 मार्क्स है तो मैथ्स क्लास 12th में मैथ्स में आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। और कॉमर्स के बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी में मैथ्स में जो आपको मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपको अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में मिलेंगे। 6 है सोशल साइंस। सोशल साइंस के मार्क्स कहाँ जाएंगे, ह्यूमैनिटी ग्रुप्स में, कॉमर्स ग्रुप में और फाइन आर्ट्स ग्रुप में। समझते हैं, इसकी तीनों कंडीशन अपन देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं जब सारे अपने मेन सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 में आ रहे हैं। तो गाइस ये आपका 10th का रिजल्ट है। हिंदी में 80 मार्क्स, इंग्लिश में 76 मार्क्स, संस्कृत में 70, साइंस में 80, मैथ्स में 85, सोशल साइंस में 75। तो अपने 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेन। तो क्लास 12th में हिंदी में आपको कितने मिल जाएंगे, 80 मार्क्स। इंग्लिश में कितने मिल जाएंगे, 76 मार्क्स। साइंस में कितने हैं, 80। तो फिजिक्स में कितने हो जाएंगे, 80। यहाँ पे मैंने इसके पहले बता चुका हूँ, 80 का 70% निकालेंगे तो थ्योरी मार्क्स हो जाएंगे और 80 का 30% निकालेंगे तो प्रैक्टिकल मार्क्स। सेम केमिस्ट्री में करेंगे, केमिस्ट्री के भी मार्क्स कितने हो जाएंगे, 80, क्योंकि साइंस में 80 है 10th में।
मैथ्स में कितने हैं 10th में 85, तो 12th में भी कितने हो जाएंगे 85। इसका टोटल कितना हो जाएगा 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके परसेंट कितने बन जाएंगे 80.2। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब बेस्ट ऑफ 5 में आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्लास 10th के मार्क्स है और साइंस में आपके कम मार्क्स है कितने 50, तो साइंस बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आ रहा है। तो क्लास 12th के मार्क्स अब देखते हैं। तो हिंदी में 80 मार्क्स हो जाएगा, इंग्लिश में 70 मार्क्स हो जाएंगे। अभी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसके मार्क्स कहाँ से लेंगे अपन, थर्ड लैंग्वेज से लेंगे। थर्ड लैंग्वेज में कितने मार्क्स है 80, तो फिजिक्स में भी कितने हो जाएंगे 80, केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे 80। अब थ्योरी कैसे निकालेंगे, 80 का 70% निकालेंगे और 80 का 30% निकालेंगे। तो थ्योरी के 56 और प्रैक्टिकल के 24। मैथ्स में कितने 10th में 85, तो 12th में मैथ्स में कितने हो जाएंगे 85। इसी कंडीशन देखते हैं, जब बेस्ट ऑफ 5 में आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये क्लास 10th के आपके मार्क्स हैं, हिंदी में 80, इंग्लिश में 60, संस्कृत में 70 मार्क्स, साइंस में 70, मैथ्स में 40, सोशल साइंस में 60। तो क्लास 12th के मार्क्स क्या हो जाएंगे, हिंदी के 80 मार्क्स, इंग्लिश के 60 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कहाँ से आएंगे, साइंस से आएंगे 70। अब क्लास 10th में मैथ्स में 40 मार्क्स है जो कि बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आ रहे हैं, तो थर्ड लैंग्वेज से मार्क्स लेंगे अपन। संस्कृत में कितने हैं 70 मार्क्स, तो क्लास 12th में मैथ्स में कितने मार्क्स हो जाएंगे 70, तो टोटल हो जाएगा 350। 350 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके परसेंटेज कितने हो जाएंगे 70%। ये मैथ्स ग्रुप की बात होगी। अब बायो ग्रुप की बात करते हैं। तो बायो ग्रुप में भी हिंदी के वही मार्क्स होंगे, इंग्लिश के 60 मार्क्स, फिजिक्स में 70 मार्क्स, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स, साइंस से आएंगे 70। अब बायो के भी जो मार्क्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, साइंस में जितने मार्क्स है 10th में वही बायो के मार्क्स होंगे 70 मार्क्स। अब कॉमर्स ग्रुप की बात करते हैं। तो आपको अगर 10th में हिंदी में कितने मार्क्स मिले 80, तो क्लास 12th में भी 80 मार्क्स मिलेंगे। क्लास 10th में अगर 60 मार्क्स मिलेंगे तो क्लास 12th में भी 60 मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट में कहाँ से नंबर आएंगे, अकाउंट में क्लास 10th में मैथ्स में आपको जितने नंबर मिले हैं वही क्लास 12th में मिलेंगे। लेकिन क्लास 10th में आपके मैथ्स के मार्क्स कम थे, तो कहाँ से लिए थे अपन ने, थर्ड लैंग्वेज से लिए थे। थर्ड लैंग्वेज में कितने हैं, संस्कृत में कितने 70 मार्क्स, तो अकाउंट में भी आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे 70। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स कहाँ से आएंगे, सोशल साइंस के मार्क्स जो होंगे 10th क्लास में वही इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स होंगे। सोशल साइंस में कितने मार्क्स है 60, तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स कितने हो जाएंगे 60। तो गाइस इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, कोई फेल नहीं होगा, सभी प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट पास हो जाएंगे। 11th-12th की कोई परफॉर्मेंस आपकी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ 10th के रिजल्ट के आधार पे ही आपका 12th का रिजल्ट बनने वाला है। और इस बार कोई भी योजना लागू नहीं होगी। आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।